गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का बीएससी फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। पिछले लेक्चर्स में अपन ने एलिमिनेशन रिएक्शंस के बारे में पढ़ा था। एलिमिनेशन रिएक्शन दो प्रकार की थी, एक तो इवन रिएक्शन और एक ई टू रिएक्शन। ठीक है, इवन रिएक्शन दो स्टेप्स के अंदर कंप्लीट हो रही थी, जबकि ई टू जो रिएक्शन है वो एक स्टेप के अंदर कंप्लीट हो रही थी। ठीक है, अब अपनी नेक्स्ट रिएक्शन है रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ठीक है, इस प्रकार की अभिक्रियाओं में अणु में पहले से ही उपस्थित समूहों, परमाणु या अणुओं के पुनर्विन्यास से नए उत्पाद बनते हैं। ठीक है, मतलब इसके अंदर क्या होगा, ना तो कोई मॉलिक्यूल आयन या फिर कोई भी स्पीशीज का अटैचमेंट होगा, यही रिमूवल होगा, केवल क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा। मतलब एक एटम या मॉलिक्यूल क्या होगा, रीअरेंज होगा केवल एक उसी स्पीशीज के अंदर। ठीक है, उदाहरण की अगर अपन बात करें, जैसे कि दे रखा है कि ओ से जैसे बेंजीन OCOR है। ठीक है, C6H5 OCOR है। जब इसका LCl3 के ऊपर में अपन अपचन करवाते हैं, ठीक है, तो क्या बनता है फिर OH C6H5 OH COR। ठीक है, और दो प्रकार के प्रोडक्ट बनते हैं। ठीक है, एक तो ऑर्थो और एक पैरा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या, उसी प्रकार दूसरी स्टेप रिएक्शन देखें तो ठीक है, क्या होता है कि C6H5NHOH है। अगर डाइल्यूट HCl की उपस्थिति में अगर इसकी रिएक्शन करवाएं, ठीक है, तो क्या बनता है, पैरा। ठीक है, पैरा अमीनोफिनॉल बनता है। ठीक है, तो ये जो रीअरेंजमेंट होता है केवल एक मॉलिक्यूल के अंदर ही हो रहा है। ठीक है, इसमें ना तो कोई और स्पीशीज अटैच हो रही है, ना ही इसके अंदर रिमूव हो रहा है। ठीक है, केवल और केवल क्या हो रहा है, रीअरेंज हो रही है। उसी प्रकार अगर अपन NH4CNO, ठीक है, को गर्म करें, ठीक है, तो क्या बनता है, NH2CONH2। ठीक है, और उसी प्रकार अगर अपन CH3CH2CH2CH3, ठीक है, ब्यूटेन की बात करें, AlCl3 के प्रेजेंस में अगर इसको गर्म करें तो इसका आइसोमर बन जाता है। ठीक है, एक CH3 बीच वाले कार्बन पे आके अटैच हो जाता है। मतलब ना तो परमाणु की संख्या घट रही है ना बढ़ रही है, केवल और केवल क्या हो रहा है, उसका रीअरेंज हो रहा है। ठीक है, और परमाणु एक दूसरे से घूमकर नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इंटरमीडिएट। ठीक है, रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं, देखते हैं अपन कि इस इकाई का उद्देश्य कार्बनिक अभिक्रियाओं में भाग ले रहे विभिन्न मध्यवर्तियों एवं विभिन्न अभिक्रिया विधियों के निर्धारण के विषय में जानकारी प्राप्त करना है। ठीक है, सभी भी अभिक्रियाओं को इन्हीं आधारभूत सिद्धांतों व नियमों के आधार पर समझा जा सकता है। ठीक है, कि किसी भी कार्बनिक रासायनिक अभिक्रिया की क्रिया विधि के अध्ययन के लिए उस अभिक्रिया में बनने वाले मध्यवर्ती और उसके स्थायित्व, उसकी क्रियाशीलता की कोटि, ठीक है, आदि की जानकारी होना आवश्यक होता है। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स होते क्या है और इनकी इम्पोर्टेंस क्या होती है किसी भी रिएक्शंस के अंदर। कि दो या दो से अधिक पदों में संपन्न होने वाली अभिक्रियाओं में मध्यवर्ती का बनना पाया जाता है। ठीक है, जो रिएक्शन दो या दो से अधिक स्टेप में कंप्लीट होती हैं, ठीक है, तो उसके अंदर कोई ना कोई इंटरमीडिएट बनेगा, वो कार्बोकेटायन बनता है। जैसे कि अपन ने देखा था E1 रिएक्शन और SN1 रिएक्शंस के अंदर देखा था, जो दो स्टेप्स में कंप्लीट हो रही थी, जिसके अंदर फर्स्ट स्टेप्स के अंदर क्या होता था, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता था, और सेकेंड स्टेप्स के अंदर उसके ऊपर कोई भी न्यूक्लियोफाइल आकर अटैक करता था। ठीक है, तो दो या दो से अधिक जो पदों में रिएक्शंस कंप्लीट होती हैं, उसमें इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है। तथा यदि n पदों में अभिक्रिया हो रही है तो मध्यवर्ती की संख्या कितनी होगी, n-1, मतलब जितने स्टेप है उससे एक कम स्टेप इन कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, सपोज n पदों में अभिक्रिया हो रही है तो इंटरमीडिएट की संख्या कितनी होगी, n-1। ठीक है, मध्यवर्ती के ऊर्जा स्तर तथा स्थायित्व के विषय में, ठीक है, अपन ने पहले देख चुके थे। ठीक है, इस प्रकार का तथा स्थायित्व के कारणों के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त अपन इस आगे टॉपिक में करेंगे। कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि में जो मध्यवर्ती प्रमुखता में पाए जाते हैं, ठीक है, वह कार्बोकेटाइन, कार्बोधनाइन, फ्री रेडिकल, कार्बिन, एराइन और नाइट्रीन। इस चैप्टर के अंदर अपन 5 प्रकार के जो इंटरमीडिएट है उसकी बात करेंगे। पहला कार्बोकेटाइन, दूसरा कार्बोएनाइन, ठीक है, तीसरा है फ्री रेडिकल, चौथा है कार्बिन, नेक्स्ट है एराइन और लास्ट है कौन सा, नाइट्रीन। ठीक है, सारे के सारे क्या होते हैं, इंटरमीडिएट होते हैं। ठीक है, अलग अलग रिएक्शंस के अंदर अलग अलग क्या कार इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, फर्स्ट अपन देखते हैं इंटरमीडिएट, रिएक्टिव इंटरमीडिएट कौन सा है अपना, कार्बोकेटाइन। इस प्रकार के जो मध्यवर्ती है वो क्या हेट्रोलाइटिक क्लीवेज के कारण बनते हैं। ठीक है, अपन ने पहले देखा था, जब कार्बन एवं उससे अधिक विद्युतऋणी परमाणु के मध्य सहसंयोजक बंध बनता है, तब क्या साझे के इलेक्ट्रॉन
अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की ओर क्या खिसक जाते हैं, ठीक है? ये अपने को पता है। इस प्रकार के बंध जब बंध टूटते हैं तब इलेक्ट्रॉन युग्म अधिक विद्युत प्रपीड़ित परमाणु की ओर आकर्षित होकर उसके पास चला जाता है, ठीक है? फलस्वरूप कार्बन पर क्या इलेक्ट्रॉन की न्यूनता हो जाती है और इस प्रकार वह क्या हो जाता है, धनावेशित हो जाता है। अगर अपन कार्बन और कोई भी हैलोजन के बीच के बॉन्ड की बात करें, ठीक है? जैसे CX का उदाहरण दे रखा है कि जो CX के बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन हैं, वो क्या होंगे, एक्स की तरफ ट्रांसफर हो जाएँगे, क्योंकि जो एक्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो कार्बन के कंपैरिज़न में ज़्यादा होती है, ठीक है? तो जैसे उसके ऊपर ट्रांसफर होंगे तो एक्स के ऊपर तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट किए हैं और कार्बन ने डोनेट किए हैं, तो कार्बन पर क्या पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और पॉजिटिव चार्ज आने से कार्बन है वो क्या करने लगता है, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन की तरह बिहेव करने लगता है। कार्बोकैटायन के लिए प्रचलित नाम क्या है, कार्बोनियम है, ठीक है? आयन भी है, मतलब कार्बोकैटायन को अपन कार्बोनियम नाम से भी जानते हैं। इस नाम को वर्तमान समय में प्रयोग नहीं करते। इसका कारण ओनियम अनुलग्न से लगाया जाने वाला तात्पर्य है। जब भी किसी आयन में ओनियम का उपयोग किया जाता है तब यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि वह परमाणु अपनी क्या उदासीन अवस्था से सामान्यता देखी जाने वाली संयोजकता से अधिक की स्थिति में उपस्थित है। उदाहरण के लिए जैसे अमोनियम आयन है, ठीक है? तो नाइट्रोजन के 3 से अधिक की संयोजकता की दर्शाकर धनावेशित है। इस प्रकार यदि कार्बन 4 से अधिक संयोजकता प्रदर्शित करता है तब क्या प्लस CH5 को मेथेनेनियम आयन कहना सही है, लेकिन प्लस CH3 को मेथिल कार्बोधनायन कहना उचित नहीं है, ठीक है? अब अपन बात करते हैं कार्बोकैटायन के स्ट्रक्चर की, कि कार्बोकैटायन में कार्बन की अवस्था क्या होती है, sp2 संकरित अवस्था होती है, ठीक है? इस तथा इसकी संरचना क्या होती है, प्लेनर ट्राइगोनल होती है। sp2 संकरण के कारण एक 2p कक्षक क्या होता है, रिक्त होता है तथा इसकी कक्षक में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर कार्बन के अष्टक पूर्ण किया जाता है। 3 sp2 कक्षक 3 समूहों के साथ सिग्मा बंध बनाते हैं, जिनका आबंधन कितना होता है, मतलब बंध कोण कितना होता है जिसका, 120 डिग्री, ठीक है? असंकृत अनहाइब्रिडाइज्ड जो p कक्षक है इन समतलीय समूहों के लंबवत परपेंडिकुलर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है? जैसे कि डायग्राम में बता रखा है। 3 तो जो कार्बन के 2p कक्षक है वो संकलित होते हैं किसी भी एल्किल ग्रुप के साथ, जैसे R मान लिया, ये क्या करेंगे, सिग्मा बंध का निर्माण करेंगे, और जो असंकलित है वो इन कक्षकों के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, लंबवत होते हैं, ठीक है? वो जो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसकी स्टेबिलिटी की। स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा जाता है। यदि किसी यौगिक की संरचना ऐसी है कि वह समतलीय त्रिभुजीय मध्यवर्ती को बनने ही ना दे तथा कार्बोकैटायन का बनना संभव नहीं होता तो निम्न प्रकार के होते हैं, ठीक है? तो कार्बोकैटायन में कितने प्रकार के हो गए, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, ठीक है? अगर एक का एल्किल समूह जुड़ा हुआ है तो 1 डिग्री कार्बोकैटायन, ठीक है? जैसे प्राइमरी कार्बोकैटायन भी कहता है। 2 अगर एल्किल समूह जुड़े हुए हैं तो 2 डिग्री कार्बोकैटायन, और 3 एल्किल समूह जुड़े हैं तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन। इनका स्थायित्व का क्रम क्या होता है, सबसे 3 डिग्री कार्बो जो कैटायन होगा वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। उसके बाद में 2 डिग्री कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होता है और 1 डिग्री कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होता है। किसी भी आयन या मूलक का स्थायित्व उस पर उपस्थित आवेश के विस्थापन पर निर्भर करता है, ठीक है? मतलब जिस जो कार्बोकैटायन के ऊपर चार्ज है वो कितना रोटेट हो सकता है, ठीक है? उन स्पीशीज के उसके साथ में जो स्पीशीज उस पर डिपेंड करेगा। अतः प्रेरणिक प्रभाव, अति संयुग्मन संयुग्मन आदि सभी कार्बोकैटायन के अस्तित्व को प्रभावित निम्न प्रकार से करते हैं, ठीक है? धनावेशित कार्बन पर उपस्थित आवेश का विस्थानीकरण उससे जुड़े एल्किल समूह की संख्या पर निर्भर करता है, ठीक है? मतलब कार्बन जो कार्बोकैटायन का जो कार्बन है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, उसका जो आवेश का विस्थानीकरण होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, जो उससे एल्किल ग्रुप जुड़े हुए होते हैं, ठीक है? तो एल्किल समूह का प्लस आई प्रभाव होता है, अपन को पता है प्लस आई प्रभाव मतलब आइसोमेरिज्म, प्लस आई आइसोमेरिज्म इफेक्ट होता है। जो प्लस आई वाले ग्रुप होते हैं वो क्या होते हैं, उनकी प्रवृत्ति क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को देने की होती है, ठीक है? तो एल्किल समूह का क्या होता है, प्लस आई प्रभाव होता है, ठीक है? तो टी ब्यूटिल समूह में 3 एल्किल समूहों के कारण धनावेशित स्थायित्व प्राप्त करता है, ठीक है? इसके स्थायित्व के लिए अति संयुग्मन भी उत्तरदायी होता है। मतलब अगर 3 डिग्री कार्बो की 3 डिग्री कार्बोकैटायन की बात करें तो कितने होते हैं, इसके अंदर 3 एल्किल ग्रुप होते हैं। 3 एल्किल ग्रुप मतलब तीनों ही क्या करेंगे, प्लस आई प्रभाव दर्शाएंगे,
ठीक है? तो तीनों प्लस आई प्रभाव दर्शाएँगे तो क्या होगा 3 एल्किल ग्रुप है मतलब 3 उसके पास ऐसे ग्रुप है जो उसको इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार बैठे हैं, ठीक है? तो इसलिए क्या होता है 3 डिग्री क्या होता है ज़्यादा स्टेबल होता है। जबकि 2 डिग्री की बात करें तो 2 डिग्री के पास कितने एल्किल ग्रुप है 2 अर्थात 2 उसके पास ऐसा ग्रुप है जो उसको इलेक्ट्रॉन दे सकता है। जबकि 1 डिग्री के पास केवल 1 ही एल्किल ग्रुप है बेचारे के पास में, ठीक है? इसलिए वो सबसे कम स्टेबल है, ठीक है? तो अगर अपन इसकी स्ट्रक्चर देखें, ठीक है, कार्बोकैटायन के अंदर, ठीक है, तो टर्सरी ब्यूटिल समूह में, ठीक है, जो प्लस आई इफेक्ट होता है मतलब देखिए जो तीनों CH3 ग्रुप है वो क्या है कार्बोकैटायन का जो कार्बन है पॉजिटिव वाला उसको इलेक्ट्रॉन देने के लिए क्या तैयार बैठे हुए हैं मतलब तीनों इसके पास में इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है अर्थात उसका चार्ज विस्थानीकरण हो सकता है चार्ज का डिलोकलाइजेशन हो सकता है, ठीक है। कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर मिलती हैं अलग-अलग अगर कार्बन डोनेट करें तो तीनों CH3 की अलग-अलग पोज़ीशन बता रखी है इसमें। तो अतिसंयुग्मन द्वारा कार्बोकैटायन का स्थायित्व हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण CH बॉन्ड के सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो अल्फा स्थिति पर होते हैं, ठीक है। अब अपन हाइपर कॉन्जुगेशंस के द्वारा अगर कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी की बात करें, ठीक है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण जो CH बॉन्ड के जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन हैं, वो क्या होता है अल्फा स्थिति पर होते हैं, ठीक है, और धनावेशित कार्बन के रिक्त p कक्षक में ग्रहण कर लिए जाते हैं। अतः जितने अधिक अल्फा CH अबंध होंगे, कार्बोकैटायन उतना ही क्या होगा स्थायी होगा। अर्थात एल्लिल तथा बेंजील कार्बोकैटायन में अनुनाद के कारण धनावेशित क्या हो जाता है डिलोकलाइज्ड होता रहता है जिससे जैसे कि धनावेश C6H5CH2 है, ठीक है, और एल्लिल धनायन की अगर बात करें तो C3H5 प्लस से अधिक स्थायी है, ठीक है। तो एल्लिल धनायन के अगर अपन स्ट्रक्चर देखें तो कुछ एल्लिल जो कार्बोकैटायन है वो कुछ इस तरीके का होता है। कुछ कार्बोकैटायंस का अगर अपन स्टेबिलिटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा है C6H5 का होल 3 मतलब 3 बेंजीन रिंग है कार्बन के पास में कार्बोकैटायन के पास में कितने 3 बेंजीन रिंग है मतलब तीनों बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉन है इसको देने के लिए तैयार बैठी है 3 बेंजीन रिंग, ठीक है। दूसरा इससे कम कौन सा स्टेबल होगा C6H5 का होल ट्वाइस प्लस CH। तीसरा है C6H5 का C6H5 CH2 प्लस उसके पश्चात CH2 CH और CH2 एलिल कार्बोकैटायन है जो तीसरा है CH3 का होल 3 प्लस मतलब 3 डिग्री कार्बोकैटायन दूसरा है CH3 का होल ट्वाइस CH 2 डिग्री कार्बोकैटायन, ठीक है, और नेक्स्ट है CH2, ठीक है, और लास्ट के अंदर जो केवल मेथिल ग्रुप है मेथिल पॉजिटिव जो ग्रुप है कार्बोकैटायन सबसे कम स्टेबल होता है, ठीक है। मतलब किसी भी कार्बोकैटायन के पास में अगर उसका आवेश का विस्तारीकरण करने के लिए जितनी ज़्यादा स्पीशीज मौजूद होगी, ठीक है, तो कार्बोकैटायन उतना ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि यदि विलायक की ध्रुवणता बढ़ाते हैं तब भी कार्बोकैटायन का जो स्थायित्व होता है विलयकीकरण के कारण क्या होता है प्रभावित होता है, ठीक है। जैसे विलायक की पोलैरिटी अपन बढ़ा दें, ठीक है, तो क्या होगा जो कार्बोकैटायन का जो स्थायित्व है वो क्या होगा सोलवेशन के कारण इंक्रीज होता है। जैसे कि उदाहरण की अगर अपन बात करें, ठीक है, CH3 का होल 3 CCl की रिएक्शन अगर अपन H2O की प्रेजेंस में करवाएं, ठीक है, तो ये स्टेप स्लो होता है, ठीक है। सेकेंड स्टेप में पहले स्टेप में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है, दूसरे स्टेप में क्या होगा इसके ऊपर क्या होगा न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये क्या करेगा जो एक CH3 ग्रुप है, ठीक है, वो क्या करेगा इससे आप कार्बन को अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा, ठीक है, और ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। नेक्स्ट है कार्बो एनायन, ठीक है, इसको हम अपने अगले लेक्चर्स के अंदर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।